हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कौशिक घोष हूँ कलकत्ता से। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बहुत बचपन से मेरा कुत्ता के ऊपर, डॉग्स के ऊपर बहुत लव है, पैशन है। मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था तो मेरे फादर ने मुझे एक फॉक्स टेरियर गिफ्ट किया था। उसी टाइम से मेरा डॉग्स के ऊपर जो लगाव है वो शुरू हुआ है। उस टाइम फॉक्स टेरियर बहुत पॉपुलर ब्रीड था कलकत्ता में और इंडिया में भी। फिर मेरे पास सारे लाइफ में डोबरमैन्स और लैब्राडोर्स भी था। बीच में ये मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा। फिर जब वापस आए तो मैंने जर्मन शेपर्ड ब्रीड रखना शुरू किया। मैं बेसिकली एक शेपर्ड पर्सन हूँ। ये जो जर्मन शेपर्ड ब्रीड है, इसका जो ये एक वर्किंग डॉग है और इसका जो कैरिस्मा है, इसका जो स्टैंडर्ड्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने 2005 या 2006 से जर्मन शेपर्ड रखना शुरू किया और शो करना शुरू किया, सीरियस शो करना शुरू किया। उस टाइम मेरे पास जो भी ब्रीड्स जर्मन शेपर्ड्स था वो ब्रीआई था, ब्रेड इन इंडियाज़ था, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल था। वो जो ब्रीड शोज़ होते हैं, मेरे बहुत सारे डॉग्स जो है वहाँ पे चैम्पियन हुआ है। 2-3 बार उसको लाइनअप भी लगी थी। उसके बाद 2012 में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इंपोर्ट किया जर्मन शेपर्ड, और वो भी एकदम बढ़िया से जर्मन लाइन से। मेरा फर्स्ट जो कुत्ता मैंने इंपोर्ट किया वो था वुड्जी वॉन डर बैरेनश्लेट। वो जर्मनी में SG18 था। मैं खुद जर्मन जाके उसको देख के मैंने लेके आया था। और ये जो डॉग अभी भी मेरे पास है, अभी तो वो रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा है। ये उसके ज़माने में, उसके टाइम पे वो जब शो होके हमने उसको जब शो किया करते थे तो वो शायद ईस्टर्न इंडिया में हाईएस्ट विनिंग डॉग था। उनको बहुत बार बेस्ट इन शो मिला है, बहुत बार उसको लाइनअप्स मिला है, और इंडिया में उसको V1 मतलब जो हम लोग सिगर कहते हैं वो भी फॉरेन जज के अंडर मिला था। वो बहुत बेहतरीन डॉग है, मेरे पास अभी भी वो है। उसके बाद मैंने और एक बहुत बढ़िया डॉग इंपोर्ट किया था, वो था आयरनडेल सेप्रियो। उसके 6-7 महीने बाद वो तो क्लासिक टॉप क्वालिटी डॉग है। इसके बाद मैंने 2-3 बीचेस इंपोर्ट किए हैं 2015 पे, 2016 पे, 2017 पे, और ये भी बहुत अच्छा किया है इंडियन डॉग शो एरिना में। मेरा जो लेटेस्ट जो वेल्फ इंपोर्ट था एंजेलिना, वो 2 साल पहले तो उसने सारे जहाँ पे भी वो कम्पीट किया है सब शो जीते थे, और जो हम लोग का जो स्पेशलिटी शो होता है वो भी सब जीते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको मैंने खो दिया, वो मर गई है। तो जर्मन शेपर्ड में बेसिकली कोई प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं हूँ। मैं जो यही करता हूँ ये मेरा पैशन है। दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ पैशन, दिस इज़ जस्ट टू डिस्ट्रेस माई सेल्फ, और कुछ नहीं है। और मेरा जो भी हम ब्रीडिंग करता हूँ वो कभी कभार ब्रीडिंग करता हूँ। मैं ब्रीडिंग इसी टाइम करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये जो कम्बिनेशन होगा उससे बहुत बढ़िया कुछ मुझे मिलना है। नहीं तो ये ब्रीडिंग फीमेल्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक फ़ीमेल अपने लाइफ टाइम में 1 बार ब्रीडिंग करना चाहिए। इसी हिसाब से मैं ब्रीड करता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं हूँ, प्रोफेशनली ब्रीड नहीं करता हूँ, उससे मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। ये जो है ये मेरा केनल का बादशाह है, ये मेरा केनल का किंग है। इनका नाम है आयरनडेल सेप्रियो। ये 2012 में जर्मनी में SG18 आया था। ये है जो लीजेंडरी जो VA है, ओबर बैट बॉल, इनका डायरेक्ट सन है। शायद इस टाइप का डायरेक्ट सन, जो इस टाइप का कंफर्मेशन का कोई कुत्ता इंडिया में नहीं आया है। आप पूछ रहे थे कि कैसे स्टड डॉग होना चाहिए। स्टड डॉग ऐसा होना चाहिए। इनका एटीट्यूड देखिए, वर्किंग डॉग का, इनका टेम्परामेंट देखिए, इनका फेस, इनका हेड देखिए, इनका ईयर प्लेसमेंट देखिए, इनका कंफर्मेशन देखिए। इस टाइप का ये जर्मन शेपर्ड होना चाहिए। ये फ्रेंडली होगा लेकिन ये एग्रेसिव भी होगा। इनका टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए। ये प्रोटोटाइप जर्मन शेपर्ड है मेरे लिए। और मेरा मानना ये है कि अगर ये जर्मनी में रहते तो ये बहुत आगे जाते। ये शायद V के ऊपर भी होते, ये शायद VA में भी घुस सकते थे। इनका जो बच्चे हैं, इन्हें बहुत सारे अच्छे बच्चा पैदा किए हैं, स्पेशली फीमेल्स, जो बहुत अच्छा किया है इंडियन शोरिंग्स में। दिस इज़ माई किंग एंड ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट डॉग इन माई केनल, आयरनडेल सेप्रियो। जब मुझे लगता है कि हाँ ब्रीडिंग से कुछ आएगा तभी मैं ब्रीडिंग करता हूँ। और ये जो जर्मन शेपर्ड्स का जो इंडिया में और सारा वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली है हाइंड्स का प्रॉब्लम्स, हॉक्स का प्रॉब्लम्स, लूज़ हॉक्स होता है, लूज़ हाइंड्स होता है, बैक स्टिक्स नहीं होता है, हाइट का प्रॉब्लम है। तो जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मुझे इंपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग, मेरे पास जो भी जर्मन शेपर्ड्स डॉग्स है, बिचेस है, आप देखेंगे और लोग ये भी कहते हैं कि ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं।
ये जो मेरा ये एक फ़ीमेल है, इनका नाम है ब्रियाना वॉन हाउस बिफोर। ये बहुत बहुत फेमस केनल वॉन हाउस बिफोर से मैंने लिए हैं। ये बहुत सारे जो शोज़ है, ऑल ब्रीड शोज़ और ये स्पेशलिटी शोज़ बहुत जीत चुके हैं। इन्होंने बहुत बार बेस्ट इन शो मिला इनको, बहुत बार लाइनअप्स मिले हैं। ये भी बहुत अच्छी फ़ीमेल है। इनका जो आप देखिए, इनका जो आप कंफर्मेशन देखिए, फ़ीमेल होगा तो ऐसा होना चाहिए। इनका जो देखिए ये जो हेड है, ये हेड फेमिनाइन हेड है। जो पहले आपने देखा था आयरन का, वो डॉगिश हेड है। दोनों में डिफरेंस होता है। फीमेल को फीमेल लाइक लुक होना चाहिए, डॉग को डॉग जैसे लुक होना चाहिए। इनका कोट टेक्सचर देखिए, इनका कल पिगमेंटेशंस देखिए, और इसको थोड़ा उसको वो कीजिए। इनका देखिए अभी ये जो इनका जो प्रोपोर्शन है, हेड हाइट इज़ टू लेंथ, बहुत बढ़िया है। इनका टेम्परामेंट देखिए आप, ऐसा एक फ़ीमेल होगा तो ऐसा होगा। उसको फीमेलिश लुक आना चाहिए, उसको फीमेल देखने में होना चाहिए, लेकिन उसका जो टेम्परामेंट है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसा होना चाहिए। अब देखिए इसका ऐसा होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, इसका ग्लैमर होना चाहिए। ये एक आइडियल फ़ीमेल, और ये बहुत बढ़िया इनका ब्लड लाइन है जो हमने जर्मनी से लिए हैं। इनको भी मैंने 1-2 बार ब्रीड किया, उन्होंने बहुत अच्छा बच्चा दिए हैं। अभी भी ये शो होता है। लास्ट टाइम इनको V2 मिला है कलकत्ता में, वाइस सिगरिन। बेसिकली एक वर्किंग डॉग है, तो इनको जगह चाहिए एक्सरसाइज के लिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्टाफ है। मेरे पास जो केनल बॉयज़ है, बहुत दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, 10 साल 12 साल से। वो लोग उसका टेक केयर करते हैं। मेरा बहुत अच्छे ट्रेनर्स है जो मेरे साथ 5 साल 7 साल से लगे हुए हैं। हम लोग जब डॉग शो करने जाते हैं तो वो लोग हम लोग के साथ जाते हैं, और मैं हमेशा जब यहाँ पे ट्रेनिंग होता है डॉग्स का, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, उसको सुपरवाइज़ करता हूँ, और इसमें मुझे मज़ा आता है, आनंद आता है। मुझे ये पैशन है, इसीलिए मैं इस शो में हूँ। परफेक्ट फूड देखिए, जैसे ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपका शेपर्ड्स है। अगर जर्मन शेपर्ड्स आप नाम से समझ में आता है, ये बेसिकली ओरिजिनेटेड जर्मनी में है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है उसके साथ हम लोग का क्लाइमेट एक नहीं होता है। ऐसा भी है कि हम लोग का इंडिया में भी क्लाइमेट में दो जगह पे अंतर होता है। तो मेरा ये मानना है कि अब जर्मन शेपर्ड इंडिया में है, यहाँ पे जैसे धूप है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उसमें इसके लिए सबसे बढ़िया खाना होता है कि आप राइस के साथ चिकन दीजिए। हो सकता है तो थोड़ा बहुत उसके साथ डॉग फूड मिक्स कर दीजिए, ये उनका सबसे बढ़िया खाना है। और ये लार्ज ब्रीड, मीडियम साइज ब्रीड को आपको दिन में एडल्ट जब हो जाएंगे तो उसको सिर्फ एक ही बार देना है, वो भी आफ्टर सनसेट। एक बार खाना इनके लिए ठीक रहता है। और इसके साथ चिकन, कभी कभी आप अंडा भी दे सकते हैं, बॉयल्ड एग्स दे सकते हैं इनको। अगर आपका जर्मन शेपर्ड्स रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग पे हैं, तो इनको अलग से कोई सप्लीमेंट देने की, अगर कोई इंडिकेशंस ना हो तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा डॉग है, इसका नाम है लेक्सस डुवेल डी एंजीन। इसको मैंने, सारे वर्ल्ड जानते हैं डुवेल डी एंजीन केनल जो फ्रांस में है, वहाँ से मैंने इसको लेके आए हैं। ये भी लास्ट टाइम जो सिगर था, बट उसके पहले साल का गैरी हुनेग्राब, उनका बेटा है, डायरेक्ट उनका बेटा। पहले मैंने आयरन को दिखाया था, वो ओबेर बैट बॉल का बेटा था, ये है गैरी का बेटा। आप इनका देखिए, इनका जो है एकदम इसके गैरी के साथ मिलता जुलता है। इनका मास्क देखिए, इनका हेड देखिए, इनका अभी ये आउट ऑफ कोर्ट है, इसको अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत बढ़िया डॉग है। इनको 2-3 पे इसको लास्ट साल में इनको V2 V3 मिला था। ये ऑलरेडी चैम्पियन है, ये बेस्ट, ये लाइनअप मिल चुका है इनको। ये बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। ये बहुत बढ़िया डॉग है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत होमली है, लेकिन आप टेम्परामेंट देखिए बहुत अच्छा है। दिस इज़ माई सेकेंड डॉग, ही इज़ लेक्सस डुवेल डी एंजीन। कोट हमेशा जो हम लोग का ये है, ये लॉन्ग कोट और डबल कोट होता है। लॉन्ग कोट तो एक डिफरेंट एंटिटी होता है ब्रीड शोज़ में, और इसका जो आपका जो स्पेशलिटी शोज़ है उसमें ये अलग से जज किया जाता है। और ये है डबल कोट। डबल कोट मतलब ऊपर एक कोट होता है और नीचे एक कोट होता है। ये जो जर्मन शेपर्ड है, दीज आर बेसिकली फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, फ्रॉम जर्मनी। सो दे सीवियर कोल्ड, सो इन ऑर्डर टू गेट avoid the cold, to resist the cold, they have 2 coats. This is called double coat. This is the upper coat, आप ये देख रहे हैं, और नीचे एक कोट होता है। ये साल में 2 बार मोल्टिंग होता है। अभी ये मोल्टिंग पे है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा कोट। इज ऑन मोल्टिंग। तो ये है जर्मन शेपर्ड, ये एक प्रोटोटाइप है गैरी हुनेग्राब का। देखिए इसका फेस, इसका आप इसका विदर देखिए, इसका लेंथ ऑफ क्रूप देखिए, इनका हाइट और ये रेशियो देखिए, बहुत बढ़िया डॉग है, एब्सोल्यूट ब्यूटी। इसका टॉप लाइन देखिए, बहुत स्मूथ टॉप लाइन है। 2 कोट होता है बेसिकली फॉर जर्मन शेपर्ड, लॉन्ग कोट एंड डबल कोट।
लॉन्ग कोट वाला जो आपको बड़ा बड़ा लोम वो लगेगा, तो देखने में बहुत कैरिस्मेटिक लगता है, लेकिन वो डिफरेंट एंटिटी में जज किया जाता है, इसके साथ नहीं जज किया जाता है। और जब हम जर्मन शेपर्ड बोलते हैं तो प्रोटोटाइप यही होता है, डबल कोट। ये है उनका फूड्स, और उनका मेंटेनेंस के लिए ये डबल कोटेड डॉग है, तो इनके मेंटेनेंस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि आपको रेगुलर ब्रशिंग करना चाहिए। इनका 2 बार मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग के टाइम में आपको ब्रशिंग और ब्लो करके जो एक्सेस कोट्स होता है उसको निकाल देना चाहिए। तो जैसे शॉर्ट कोट डॉग्स है उसके हिसाब से इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट स्टफ्स हैं तो ये आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। का सारे वर्ल्ड में जर्मन शेपर्ड का जो हाइंड एंगुलेशंस है उसी के लेके प्रॉब्लम हो रहा है। थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ओवर एंगुलेटेड डॉग्स अभी आ रहा है। तो अगर ओवर एंगुलेटेड आ रहा है तो ये ब्रीड स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता है। तो हाइंड एंगुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको जब आप कुत्ता देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि ओवर एंगुलेटेड तो नहीं है। तो ये तो आपको पिक्चर में ही हम दिखा पाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं, जर्मन में भी। और फ्रंट एंगुलेशंस हम लोग के इंडिया में काफ़ी ठीक ठाक है। और जो है एक हाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये भी आपको जब आप ब्रीडिंग करते हैं, तो जब आप एक डॉग के साथ एक बीच का मीटिंग कराएंगे, तो आपको ये सब चीज़ देखना होगा कि ये सब इन दोनों में है कि नहीं। अगर इस दोनों में है तो ये जेनेटिक एक्सप्रेशन आपका सिबलिंग्स में भी आ जाएगा। और इसका जो विदर्स है, अभी कभी कभी देखा जाता है कुछ फ्लैट विदर्स होता है। अब आपका जो ट्रेंड है वो है हाई विदर्स और नॉर्मल विदर्स। हाई विदर्स देखने में अच्छा लगता है, तो ये भी आपको देखना चाहिए कि विदर्स फ्लैट ना हो जाए। विदर्स शुड बी नॉर्मल और शुड बी हाई। जर्मन शेपर्ड, ये पहले फर्स्ट चीज़ ये है कि आप किस फीमेल के साथ किस डॉग को आप मेट करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर सी अच्छा स्टड मतलब कुछ नहीं होता है। आपको देखना है कि ये डॉग में जो स्टड है इसमें इसका क्या वर्चूज़ है, क्या गुड पॉइंट्स हैं, इसका क्या। भाई देखिए, कोई भी डॉग 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो सीगर भी हो। तो आपको जब अब मीटिंग कराएंगे तो डॉग का क्या क्या गुड क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या वो बैड क्वालिटीज़ है। इसके साथ आप जो फीमेल का मीटिंग करा रहे हैं उसको भी आपको देखना है कि इसमें क्या क्या डॉग गुड क्वालिटीज़ है और क्या क्या बैड क्वालिटीज़, इसको देख के आपको मीटिंग कराना है। इसके साथ लाइन ब्रीडिंग भी होता है कि आपका लाइन दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाइन ब्रीडिंग हमेशा अच्छा देता है, ये ज़रूरी नहीं कि देंगे, बट देता है। और जर्मन शेपर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है, वो है टेम्परामेंट। आप पहले डॉग का टेम्परामेंट देखिए। इनका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, ये बोल्ड होना चाहिए। ही शुड बी बोल्ड, ही शुड बी कैरिस्मेटिक। और उनका जो डॉगिश जो फीलिंग है, हार्मोनल जो फीलिंग है वो उसमें है कि नहीं, उसका हेड कैसा है, उसका मास कैसा है, उसका एंगुलेशंस कैसा है, हाइंड एंगुलेशन, फ्रंट एंगुलेशंस, उसका हाइट इज़ टू लेंथ रेशियो क्या है, ये सब देखना है कि ये आइडियल स्टड है कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई डॉग आइडियल स्टड है कि नहीं तभी पहचान आता है जब आपने उसको मेटिंग दिया है और उसको अपने सिबलिंग्स देखे हैं। एक बार 2 बार देखने से आपको समझ में आ जाता है कि ये डॉग गुड प्रोड्यूसर है कि नहीं। हमेशा सिर्फ डॉग को देखने से आपको समझ में नहीं आ गई क्या प्रोड्यूस करेगा। ऐसे बहुत सारे बढ़िया डॉग्स होते हैं जो शो क्वालिटी डॉग्स है, ब्रीडिंग शो में अच्छा परफॉर्म किए हैं, चैम्पियन हो चुके हैं, अच्छा रेटिंग्स है, लेकिन जब इसका स्टड का वो टाइम आता है तो अच्छा प्रोड्यूस नहीं करता है। और उसका अलग साइड भी है, ऐसे बहुत सारे डॉग्स हैं जो शायद उनका शो रिज़ल्ट ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन वो अच्छा प्रोड्यूस करता है। सो जो अच्छा प्रोड्यूस करता है उसको गुड स्टड कहते हैं। स्टड का मतलब नहीं है कि वो अच्छा शो होगा, शो में हो सकता है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन स्टड अलग चीज़ होता है कि वो कैसे प्रोड्यूस करता है। वो आपको 1-2 बार मीटिंग देने से ही समझ में आ जाएगा कि वो अच्छा स्टड है कि नहीं। इवोल्यूशन ऑफ जब शेपर्ड्स जब आप देखेंगे तो आप सीगर शो देखेंगे तो धीरे धीरे जो 90s से लेट 90s से लेट 80s से 90s में ये जो बैक है ये धीरे धीरे कर्व्ड होता गया है। पहले ये जो था वर्किंग डॉग और ब्रीड डॉग दोनों अलग था। ये जो स्ट्रेट बैक था ये वर्किंग डॉग्स में पहले था। अभी जर्मन में ये मीटिंग कराते कराते इन्होंने इसको अभी स्टैंडर्ड मानता है कि जो पीछे जो है वो थोड़ा कर्व्ड होगा, उसका जो स्ट्रेट बैक अभी इट्स नॉट इन वोग नाउ। ये शायद 15-20 साल हो चुका है, ऐसा नहीं है अभी। अनएथिकल ब्रीडिंग बेसिकली जैसे जो होता है कि आप जब किसी जगह से कुत्ता खरीद रहे हैं तो उसका ब्रीडर का रेपुटेशन देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड क्या है देख लीजिए, जो आपको कुत्ता दे रहा है उनका पेडिग्री उनके पास है कि नहीं, वो KCI रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये आपको देखना है।
ये सब देख के आप कुत्ता खरीदिए, बिना सोचे हुए एक किसी के पास गए आप डॉग खरीद लिया, ऐसा मत कीजिए। और हमने सुना है कि इंडिया में 1-2 साल में शायद वो DNA और जो हिप स्कोरिंग, एल्बो स्कोरिंग आ जाएगा, तब ये चीज़ और भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज्ड फेक ब्रीडर्स हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, आप ले लेंगे कुत्ता तो उसके बाद उनका एक सिंगल टेस्टिस आएगा, हिप डिफॉर्मिटीज़ आएगा, एल्बो डिफॉर्मिटीज़ आएगा। सो इट्स ऑलवेज़ एडवाइसेबल कि आप जब कोई कुत्ता खरीदते हैं तो किसी रेपुटेड ब्रीडर के पास जाइए, उनका पास्ट हिस्ट्री देखिए। अगर हो सके तो हमेशा जब आप कुत्ता खरीदेंगे तो उसको हमेशा आप ये मांगिए कि हम उसका मदर और उसको फादर को देखना चाहते हैं। एक देखने से आइडिया चलता है कि उनका टेम्परामेंट क्या है, वो डॉग शाई तो नहीं है, वो बाइटर तो नहीं है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको एक फर्स्ट हैंड आइडिया मिलेगा। सो ऑलवेज एंश्योर दैट यू सी द डॉग एंड द बिच बिफोर यू बाई द पपीज़ आउट ऑफ देम। मेरा ये कहना है कि आप अगर डॉग्स पालते हैं तो उसको पैशन से पालिए, आपको ये पैशन होना चाहिए। उसको पहले आप गिव हिम लव, गिव द डॉग द लव फर्स्ट, देन द शोज़। Don't go after money, don't go after shows. Dogs are your best companion in life. So first love the animal, then buy the animal or get an animal. And when you talk about German Shepherds, you need a good space so that the dogs can play, they can do good exercises. It is difficult to keep a German Shepherd in a flat. If you are in a flat, अगर small flat में आप रहते हैं तो you go for a toy dog or small breeds. But for German Shepherds, you need a big space for them to have a daily workout. That is most important. And for me and for all of you, I would like to request you that you love the dog, love the animal. And if you love them, the amount of love you give them, they give you back 1,000 times more than that. Thank you very much.